कौमी असम्बली में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। नई असम्बली के पहले इजलास में नारे और शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान को नज़्म ज़ब्त की तलकीन करते रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। नवाज शरीफ के नशिस्त संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाला। बानी PTI के हक में नारे। अरकान रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान की तस्वीर भी लहराते रहे। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। आसिफ जरदारी के दस्तखत करते वक्त आसिफा भुट्टो के नारे। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात गले मिली। इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने IMF को खत लिखने को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई और सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बानी PTI ने IMF को लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम ना किया जाए। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। PTI अरकान का अपने असीर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मिनिस्टर गौहर ने कहा एक मरतबा 5th जनरेशन वाली धांधली हुई है, असल मकसद है कि पार्लियामान मजबूत हो। उमर अयूब बोले पहली तरजीह बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं की रिहाई है। अवाम से अपने कैदियों को रिहा करवाने का वादा करके आए हैं। जरताज गुल बोली अवाम ने इसीलिए वोट दिया है कि असम्बली में जाकर बानी PTI के लिए बात करें। असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा जो हिस्सा नहीं लेगी। इस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा। इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का फैसला। कहा यह असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। हमें बानी PTI के विजन पर ही कौम ने ऐवान में भेजा है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर को उम्मीदवार नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को ऐवान में बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने नारों के जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है।
क्या बनने जा रहे हैं सर वजीर खजाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ, मुझे वो काबीना का जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे। आपने पहले भी मईशत के हवाले से बड़ा अहम काम किया, अभी क्या समझते हैं अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं आपको? अभी कोई जिम्मेदारी का कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वजीर आजम स्पीकर का फैसले हमने हुए हैं, लीडरशिप ने किए और वो ऑलरेडी नाम पब्लिक हो चुके हैं। सर आपके नाम पे पीपल्स पार्टी को जो एतराज है उसमें क्या कहेंगे? डार साहब, क्या फैसला हो गया है कि आप ही वजीर खजाना होंगे? सहाफ़ी का इसाक डार से सवाल। इसाक डार ने कहा अभी फैसले नहीं हुए, मुल्क की मईशत को हुकूमत संभाला देगी, अभी तक सिर्फ वजीर आजम और स्पीकर के फैसले हुए हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि इसाक डार ही वजीर खजाना होंगे। वफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। किसी के जाली करार दे देने से जाली नहीं है, उनकी जालियां तो वो आ रही हैं जिसमें से बाल्टी में जाली उनके। एक जेन्युइन मैंडेट के साथ दोबारा वापस आए हैं, ओहदे फाइनलाइज हो गए हैं, वो हमने मांगे नहीं है, हमने मांगा है इख्तियार। हमारा एक नुकाती एजेंडा है आईनी तरमीमी बिल, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे और 2/3 अक्सर से इंशाअल्लाह इस बिल को मंजूर कराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जाली मैंडेट का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा पूरे हकीकी मैंडेट के साथ आए हैं, ओहदों की लालच में नहीं आए, ओहदे फाइनल नहीं, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। फारूक सत्तार बोले 2/3 अक्सरियत से अपना आईनी तरमीमी बिल मंजूर कराएंगे। बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है, सदारती इंतखाब में वोट देने से मुताल्लिक वक्त आने पर बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति 89 वोट लेकर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब, हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल को 17 वोट मिले। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब, सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। PTI के अरबाब वसीम को 19 वोट मिले। नून लीग की सोबिया शाहिद के खिलाफ गैलरी से कारकुनों ने जुमले कसे। सोबिया शाहिद की अली अमीन गंडापुर से शिकायत, नामजद वजीर आला की गैलरी में बैठे अरकान को खामोश कराने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली ताहिर शाह काकड़ का ऐलान, अब्दुल खालिक अचकजई गजाला कुछ देर में अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। गवादर में कई इलाके अब भी ज़ेर आब, मजीद बारिश का सिलसिला भी जारी, घरों में घुटनों घुटनों पानी जमा, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का शिकवा निकासी आब न होने पर एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से कोई सो नहीं सका। सिविल अस्पताल के सामने पानी जमा होने से मरीजों को परेशानी। नौकुंडी के दलदली इलाके में फंसी गाड़ियाँ निकालने के लिए लेवीज एहलकार पहुँच गए। मुतासरीन में खुराक, पानी और कंबल की तकसीम। DC चागी का दलदली इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर की फराहमी का मुतालबा। कोयटा में बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब, मस्तूंग, कल्ला, चाकी, चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। सिंध में आज से बारिश का इम्कान। कराची में कल दोपहर के बाद बारिश की तवक्को। सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कैंटोनमेंट बोर्ड को भी इंतजाम करने की हिदायत। कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। अवाम से कल गैर ज़रूरी घरों से न निकलने की गुजारिश। इजलास में DG PDMA सलमान शाह ने बताया कि कराची में कल दोपहर के बाद 12 घंटों में 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर रुकने कौमी असम्बली हलफ उठा लिया। सेनेट को नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया।
जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी, अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को पेश कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 केसेस और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की ना ऑनलाइन हाजिरी लगी और ना बुशरा बीबी को पेश किया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने का हुक्म। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गश्ताशब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहजादा गश्ताशब खान ने 1,52,069 वोट हासिल किए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिंध हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई सिंध के सदर अली मादिल शेख को सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया था, आपकी मर्जी का हुक्म जारी नहीं किया गया तो हम क्या कर सकते हैं। अली मादिल के वकील का मौक़िफ़ था कि मुबैना इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट ने दरखास्त से सुनकर 22 फरवरी को फैसला जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 23 फरवरी को तफसीली फैसले के बजाय मुख्तसर हुक्म जारी किया। PB 7 ज़ियारत कम हरनाई के 11 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग जारी। JUI के हाजी खलीलुर रहमान और नून लीग के नूर मोहम्मद मद्द मुकाबिल। 8 फरवरी के गैर हतमी नताइज में JUI के खलीलुर रहमान 1069 वोट की बरतरी हासिल है। बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फ़ी में इजाफे का फैसला। बिजली तकसीम कार कंपनीज ने फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की दरख्वास्त कर दी। कमर्शियल छोटी सनत की फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपये फ़ी किलो वाट करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के बाद नोटिस का इजरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोडोचा डैम का दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा। हुक्काम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की पीटीआई के IMF को लिखे खत की मजम्मत का खत। रियासत पाकिस्तान और IMF मुआहदे में रुकावट पैदा करने की नाकाम साजिश के सिवा कुछ नहीं। मुआहदे शख्सियात के नहीं, ममालिक और आलमी इदारों के दरमियान होते हैं। पीटीआई के खत से IMF मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदी के हाथों कैदी के कत्ल और 2 कैदियों के जख्मी होने का मामला। जेल ज़राए के मुताबिक वाक़या ज़ैनी मरीजों के सेल नंबर 8 में पेश आया। कैदी एहसन ने पानी वाले मग से दीवार से ईंट खुरच कर निकाली और दीगर कैदियों पर हमला कर दिया। हमले से सोए हुए कैदी एजाज रब्बानी, शिराज और हम्माद जख्मी हो गए। अस्पताल में जख्मी एजाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। IG जेल खाना जात का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। असद तूर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने वालिदा और वकला को असद तूर से FIA दफ्तर में मुलाकात की इजाज़त दे दी। असद तूर की वालिदा ने बेटे से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया था। सहाफ़ी और वीलॉगर असद तूर पर 5 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दिया गया है। बावल नगर में पुलिस एहलकार की खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम अदालत से अबूरी जमानत पर है। मुलजिम ने 25 फरवरी को खातून को नौकरी का झांसा देकर पुलिस लाइन बुलाया। एहलकार नसीर और उसका साथी खातून को गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। मुबैना ज़्यादती की वीडियो बनाई। हालत गैर होने पर मुलजिमान खातून को सतलुज पाक फेंक कर चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब।
कश्मीर और शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकू एक पुलिस एहलकार और एक पोलियो टीम ऑफिसर को अगवा करके ले गए। डाकुओं का बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने मुखवी पोलियो ऑफिसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली फौज का गाजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फायरिंग। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 77 से जायद फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज की रसाय रात खान यूनुस अलबरेज कैंप्स पर बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 107 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की देर अल बलाह में गोलाबारी। नासर अस्पताल शेलिंग, ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तियाबी से शिमाली गजा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद हो गया। शिमाली गजा के कमाल उद्मान अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत से 7 बच्चे चल बसे। नॉर्वेजियन पनागुज़ी काउंसिल का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हज़ारों इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक 6 लाख फ़लस्तीनी क़हत के दहाने पर हैं। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर अली कोहन ने कहा कि इलाक़ाई ताल्लुकात में तोसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहदा करना मुमकिन है। न्यूजीलैंड ने हमास को दहशतगर्द ग्रुप्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया। पाबंदी के बाद हमास के साथ जायदाद, माली लेन देन, मादी मदद फराहम करना एक मुजरमाना जुर्म होगा। हमास के असासे भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों पर भी सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। न्यूजीलैंड ने हमास के अस्करी विंग को 2010 से दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। गुज़श्ता साल जून में समंदर में तबाह होने वाली आबदोज़ टाइटन की बैंग्स की आवाज़। टाइटन की बाक़ियात देखने वाले आबदोज़ की बैंग्स। बरतानवी नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म द टाइटन सब डिज़ास्टर मिनट बाय मिनट में सामने आई। 7 मार्च को रिलीज़ होने वाली दस्तावेजी फिल्म में टाइटन के सर्च ऑपरेशन और आने वाली आवाज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। 8 जून को लापता होने वाली टाइटन आबदोज़ की तलाश के दूसरे रोज़ 30 मिनट के वक्फे से समंदर के नीचे गहराई में बैंग सुनाई देने की रिपोर्ट सामने आई थी। टाइटन में पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, बरतानवी अरबपति एडवेंचर हिमेश हार्डिंग समेत 5 अफराद सवार थे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में जंगलात में लगी आग तारीख की दूसरी बड़ी आग करार। 8.5 लाख एकड़ रकबा जलकर राख, 1 शख्स हलाक, दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। गवर्नर टेक्सास ने गुज़श्ता रोज़ रियासत की 60 काउंटीज़ को आफत ज़दा करार दिया था। इस वक्त 13 मकामात पर जंगलात में आग लगी है। गर्म खुश्क मौसम और तेज़ हवाएं आग पर काबू पाने में रुकावट बन रही हैं। HBL PSL 9 में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। कोयटा के 4 पॉइंट्स में 6 और कराची से 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की पहली पोजीशन बरकरार है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर वसीम जूनियर का कहना है कि पाकिस्तान में विकेट्स फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। फास्ट बॉलर्स के दरमियान मुकाबला सख्त से सख्तर होता जा रहा है। वर्ल्ड कप सर पर है, हर एक की कोशिश है कि वो PSL में अच्छा परफॉर्म करके कौमी टीम में शामिल हो। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि शान मसूद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें खुलकर खेलना चाहिए। शुएब मलिक को भी परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि शान मसूद को परफॉर्मेंस बेहतर बनानी होगी। देखिए प्रोग्राम हारना बना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सातवीं लेडीज एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में 2 बहनों अबीहा सईद और दानिया सईद में दिलचस्प मुकाबला। अबीहा दूसरे दिन की लीडर बड़ी बहन दानिया से आगे निकल गई। नेशनल चैंपियन पखा एजाज और आनिया फारूक खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा पाई। 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ज़िले भर में आज आम तातील। और
दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।